राजा परीक्षित ने कहा, गुरुजी आप तो कहते हो भगवान समदर्शी हैं, तो वे पक्षपात क्यों करते हैं? पक्षपात कैसे? वे कहते हैं कि हमेशा भगवान दैत्यों को मारते हैं, देवताओं को बचाते हैं। देवता और दैत्य दोनों भगवान के संतान हैं। आचार्य सुखदेव कहते हैं, राजन भगवान किसी को मारते नहीं, किसी को बचाते नहीं, वो तो हमारे आपके दिखावे में है। महाराज जिनको मारते हैं उनको भी तारते हैं। क्यों? क्योंकि दैत्य अधिक चिंतन करता है परमात्मा का। भक्त समझकर, स्वामी समझकर भगवान को भजना आसान है, लेकिन शत्रु समझकर वही भज सकता है जिसके बाजू में ताकत है। और ध्यान दीजिए, आदमी मित्र से ज्यादा शत्रु का चिंतन करता है। अगर चौराहे पर आपका कोई दुश्मन रहता है, मारपीट हो गई है उससे, तो जब जब चौराहे पर जाएंगे तब तक उसकी याद आएगी, मित्र की चाहे कम ही आए लेकिन उसकी बार बार आएगी। तो भले ही शत्रु समझते हो दैत्य भगवान को, लेकिन भजते सबसे ज्यादा है। तो परमात्मा को चाहे शत्रु चाहे मित्र, जो समझकर जितना अधिक चिंतन करता है उसको वैसी गति मिलती है। वह कभी सीता का माध्यम करके रावण को तार देते हैं, कभी प्रहलाद का माध्यम करके हिरण्यकश्यप को तार देते हैं। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव प्रहलाद को कब माध्यम बनाया? तब आचार्य सुखदेव कहते हैं, परीक्षित यही प्रश्न तुम्हारे बाबा ने पूछा था नारद जी से, जब शिशुपाल को सायुज्य मुक्ति मिली थी। तो जो नारद जी ने सुनाया था मैं सुना रहा हूं। जब भगवान 12 रूप में इस धरती पर आए और हिरण्याक्ष दैत्य का वध कर दिया, तो हिरण्याक्ष का भाई था हिरण्यकश्यप, उसका मन क्रोध के मारे जल उठा। उसने अपने परिवार वालों को, अपनी माँ को, भतीजों को, सबको ढांढस बंधाया, अपनी पत्नी कयाधु को समझाया और कहा, मैं जा रहा हूँ वन में, ब्रह्मा जी की तपस्या करके अपार शक्ति अर्जित करूंगा, फिर अपने भाई के जो शत्रु हैं नारायण से बदला लेकर के तब मानूंगा। उनकी पत्नी कयाधु उस समय गर्भवती थी। हिरण्यकश्यप तो चला गया, बाद में इंद्र ने रूप बदला हिरण्यकश्यप का और उसकी पत्नी का हरण कर लिया। उसके बच्चे को मारने का उपाय सोचने लगा। नारद जी आए, उन्होंने कहा इसको मत मारो। कहने लगे इसके गर्भ में दैत्य का बालक है, हमारा शत्रु बनेगा। नारद जी कहते तुम उसकी चिंता मत करो, मैं निपटा दूंगा। नारद जी कयाधु को अपने आश्रम में ले गए, सत्संग सुनाने लगे। वो बालक माँ के पेट में ही नारद जी का सत्संग सुनकर अति बुद्धिमान हो गया, विवेकवान हो गया। और इधर महाराज हिरण्यकश्यप ने जाकर तपस्या करी, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, आंखें खोलो, वरदान मांगो। उसने कहा कि बाबा हमें अमर कर दो, कोई मार ना सके। ब्रह्मा जी कहते हैं मृत्यु लोक है, जो जन्मा है मरेगा। दीपक बुझने को जलता है, पुष्प मुरझाने को खिलता है, आदमी मरने को पैदा होता है। हम लोग पैदा हुए जिस दिन उसी दिन मौत निश्चित हो गई। मरना भी जरूरी है। पेड़ पर फल लगा, पका और पकने पर यदि तोड़ा ना गया तो उसमें कीड़े आ जाएंगे। इसी प्रकार आदमी पैदा हुआ, बड़ा हुआ, जवान हुआ, शादी ब्याह हुआ, बुढ़ापा आई और बुढ़ापा के बाद यदि मौत ना आई तो जीवन में कीड़े आ जाएंगे, आदमी किसी कर्म लायक नहीं रह जाएगा। इसलिए मरना भी जरूरी है। मौत रास्ता बना दिया है जाने का भगवान ने। तो बंधुओं एवं बहनों, जब हिरण्यकश्यप ने कहा मैं कभी मरूं ना, तो ब्रह्मा जी ने कहा असंभव, मरना तो पड़ेगा, कुछ और मांग लो। तो उसने लंबी गहरी सांस खींची, पूरा फेफड़ा भर लिया और कहा ये कई सांस में मांगेंगे? कहा मांगो। बोला ना मनुष्य से मरू, ना पशु से मरू, ना सुबह मरू, ना शाम मरू, ना दिन में मरू, ना रात मरू, ना बाहर मरू, ना भीतर मरू, ना जल में मरू, ना थल में मरू, ना अस्त्र से मरू, ना शस्त्र से मरू, ना आकाश में मरू, ना पाताल में मरू, साल के 12 महीनों में ना मरू, आपके द्वारा बनाए गए किसी प्राणी से ना मरू। ब्रह्मा जी ने कहा जाओ, तथास्तु। कहा अब कौन टेंशन है, नथिंग टेंशन अबाउट दैट। वहां से लौटा, लोगों को कहा पूजा पाठ करना बंद करो, हमारा सुमिरन करो। अब नारायण को मैं शत्रु समझकर उससे बदला लूंगा। तब नारद जी भी आए, उनकी पत्नी को दिया। एक बालक प्रकट हुआ जिसका दैत्य कुल के आचार्यों ने नाम रखा प्रहलाद। प्रहलाद बड़े होने लगे तो पढ़ने भेज दिया। हिरण्यकश्यप ने विद्यालय खुलवाया, हिरण्यकश्यप दानव विश्वविद्यालय, जो LKG से लेकर के स्नातक परास्नातक स्तर, डिग्री, PhD स्तर तक की पढ़ाई होती थी। नाम था हिरण्यकश्यप दानव विश्वविद्यालय। सब पढ़ने जाने लगे महाराज।
इनका बच्चा भी उसके मुख्य आचार्य थे गुरु शुक्राचार्य, जो दैत्यों के गुरु हैं। उनके दो बेटे षंड और अमर्क। प्रहलाद पढ़ने गए, चूंकि माँ के गर्भ में सुंदर संस्कार और परमात्मा की चर्चा सुन चुके थे, उसको जागृत होना था। पढ़ के लौटे तो पिताजी ने गोदी में लिया, मेरा बेटा सुनावे क्या पढ़ा है। तो प्रहलाद कहते, पिताजी हमने पढ़ा है कि आत्म कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को नारायण की आराधना करनी चाहिए। बाप तो आग बबूला हो गए, गुरुजी को बुलवाया, ये हमारे शत्रु का नाम ले रहा है। अच्छा, बच्चा कुछ गलती करे तो टीचर की पूरी जिम्मेदारी क्यों? 8 घंटे बच्चा विद्यालय रहा, बाकी के घंटे तो माता पिता के साथ रहा। कुछ माता पिता की भी जिम्मेदारी है कि नहीं, कि सारा कुछ विद्यालय वाले ही सुधारेंगे। चाहे जितने अच्छे विद्यालय में बच्चों को डालिए, चाहे जितनी ट्यूशन फीस भरिए, जब तक आप बच्चों के साथ नहीं लगेंगे कभी भी उनका निर्माण नहीं हो पाएगा। कहती हैं पंडित जी इंग्लिश मीडियम की किताब इतनी कठिन है, मेरे समझ में नहीं आता। तो भी देखो, मम्मी को चाहिए अपने बच्चों का बैग प्रतिदिन चेक करें, समझ पाओ चाहे ना समझ पाओ, होमवर्क मिला कि नहीं, पूरा किया कि नहीं। कम से कम ये तो समझोगी कि जो लिखा है वही लिखा, देखकर लिखा कि कुछ और लिख दिया, कहीं गलत साइन तो नहीं हो गई। इसलिए जब तक निगरानी नहीं करेंगे बात नहीं बनेगी। आज जब गलती हुई तो गुरुजी को बुलाया, डांटा। गुरुजी ने कहा, महाराज जो पाठ्यक्रम आपने बनाया है वही हम पढ़ाते, कोई दूसरा सिलेबस हम कैसे पढ़ा सकते हैं? ये पता नहीं कहां से सीख गया। काले जाओ इसको ठीक करो, ले गए, फिर पढ़े। कुछ दिन के बाद, चूंकि आवासीय था, हॉस्टल वास्टल सब था वहीं, कुछ दिन के बाद आए, फिर पिता ने गोदी में ले, क्या पढ़ा बच्चा? पूरा मंत्र ही सुना लिया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। प्रहलाद ने कहा, पिताजी हर व्यक्ति को 9 प्रकार से भक्ति करनी चाहिए। पहले परमात्मा की कथा सुनो, फिर कीर्तन करो, विष्णु का स्मरण करो, उनकी सेवा करो, अर्चन वंदन करो, और सदैव अपने आप को उनका दास समझो, अपना सखा समझो। तुम्हें वो माता च पिता, तुम्हें वो बंधु च सखा, तुम्हें वो विद्या द्रविणम, तुम्हें वो सर्वम मम देव देव। और आत्म निवेदित कर दिए। पिता ने गोदी से उठाकर पटक दिया। प्रहलाद, अरे दुष्ट, तेरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। गुरुजी से पूछा तो उन्होंने बताया, महाराज हमारा कुछ लेना देना नहीं है, कहाँ सीखाया। जब बाप ने देखा बेटा हमारे कहने में नहीं चल रहा है, तो कहा ऐसे पूत से अच्छा ना रहे तो ठीक है। हाथी से कुचलवाया, सांप से डसवाया, पहाड़ से ढकलवाया, कृतिया चलवा दिया, दूध में विष मिला कर दिया, जेल में बंद कर दिया, भूखा प्यासा, कुछ न हुआ। भगवान ने हर जगह आकर के उसकी रक्षा करी। तब तक फागुन का महीना आ गया। कौन सा महीना चल रहा है माता बहनों? आए कौन महीना? ध्यान कहाँ है? एक गांव में भागवत कथा हो रही थी। पंडित जी कथा कहाँ है? मैया जी बैठी आगे रो में, पूरी कथा रोती रहती। पंडित जी बहुत सोच में पड़ गए कि सब लोग कथा सुन रहे हैं, मैया जी काहे रो रही है, पर पूछा नहीं। जब पूर्णाहुति हुई तो भंडारे के दिन यजमान से पूछा, एक मैया आती थी, आगे बैठती थी, केवल रोती रहती थी, उनका घर कहाँ है? कहीं यहाँ से सीधे जाओ, उनके द्वारे पर नीम पेड़ लाग है। अब वो मत समझ लेना कि उनको कह रहे हैं, जिनके द्वारे नीम का पेड़ है, ये अलग की बात है। पंडित जी गए, आवाज लगाई, मैया जी बाहर आई, पंडित जी को बुलाया, अंदर बिठाया, पानी मंगवाया, महाराज पानी पियो। बोले मैया पानी बाद में, पहले बताओ कथा में रोती क्यों थी? बोले पंडित जी छोड़ो उन बातों में, कोई नहीं, पूछो बताओ तो। कहा ठीक है, अब पूछ रहे हो तो बताना ही पड़ेगा। मोहल्ला वालों के कहने पर हमने एक भैंस पाल लिया, दुधारू भैंस का। साथ में भैंस के बच्चे को क्या कहते हैं? बचाओ। वाह वाह रे शकुंतला, पणवा। तो कहा उसका पणवा भी था। अब वो पणवा बीमार हो गया, डॉक्टर साहब आए, बहुत सुई लगाई, बड़ा इलाज किया, लेकिन वो ठीक ना हुआ, बीमार हो गया, रोने लगा। अब पणवा रोवे तो कैसे बोलेगा, सबको पता ही है। कहने 7 दिन रोया, 8वें दिन मर गया। बड़ी चिंता हुई हमको, किसी प्रकार दुख भूली थी। दुख भूला तब तक मोहल्लम भागवत शुरू हो गए।
अब हमारे काने में आवाज पड़ा मई के गए, तो हम वहां पहुंची सुनने, और जब कथा सुनने लगे तो हमने कहा ये देखो पंडित जी की आवाज तो बिल्कुल मेरे पड़वा जैसी है। तो लोगों से पूछा कथा कितने दिन होनी है, कहा 7 दिन। तो बूढ़ा मैया कही अरे राम राम, 7 दिन हमारा पड़वा भी रोइस रहा और 7 दिन इन्हों को रोए थे। तो कहीं ऐसा तो नहीं 8वें दिन जो हमारे पड़वा का हुआ था 8वें दिन उन्हों के ही हो जाए। यही सोच सोच कर मैं रोती रहती है। तो इस सब अनाप शनाप बातों को सोचकर रोना नहीं है। भगवान के दरबार में बैठे हैं, कीप स्माइलिंग एवरी टाइम, प्रसन्न रहिए, क्योंकि व्यक्ति जो चाहिए उसको उस प्रकार बनना पड़ता है। उदासी लेकर आएंगे तो उदासी पाएंगे, इसलिए प्रसन्नता हो तो बात बने, सकारात्मक हम तभी रह पाएंगे। भाइयों बहनों, मैं प्रार्थना कर रहा था आप सभी से कि फाल्गुन का महीना आया, फाल्गुन के महीने में पूर्णमासी तिथि आई और हिरण्यकश्यप की एक बहन आई। हिरण्यकश्यप की बहन का क्या नाम है माता बहनों? आए कुछ लोग होलिका कहते हैं, लेकिन हिरण्यकश्यप की बहन का नाम है ढुंडा। क्या नाम है? यहाँ हमारे बुजुर्ग जन बैठे हैं, उनको पता है, नई पीढ़ी चाहे न जाने। होली का जो नाम है उसको कहते हैं ढूंढेहरी। क्या कहते हैं? ढूंढेहरी। क्यों कहते हैं? क्योंकि हिरण्यकश्यप की बहन का नाम है ढुंडा। ढुंडा राक्षसी, वो आई ढुंडा। भैया को चिंतित देखा, कहा चिंता मत करो, भतीजे को मैं ठिकाने लगाऊंगी। ध्यान दीजिए, ढुंडा के ऊपर लोग आरोप लगाते हैं कि उसने अपने भतीजे को मार डाला। नहीं, भतीजे को सबसे अधिक अगर कोई प्रीति करता है तो कौन? बुआ। हमारे गांव में कहावत है कि जैसे आँखी का दीदा वैसे भाई पूत भतीजा। भतीजा बहुत प्यारा होता है। अगर पता चले कि मायके में भतीजा हुआ है तो बुआ बड़ी प्रसन्न होती हैं, अपने पूंजी को डूबने को नहीं डरती, पर भतीजे के लिए पूरी व्यवस्था लेकर जाएंगी। तो महाराज वो कैसे अपने भतीजे को मार सकती है? लेकिन उन्होंने सोचा कि मेरा भाई इतना उल्टा दिमाग का है कि इतने कुचक्र के बाद भी यदि वो भतीजे को मार ना सका तो उसके पीछे बहुत बड़ी कोई दैवीय शक्ति है, उसको समझ जाना चाहिए। नहीं समझ रहा है तो शायद मैं अपने जीवन की बाजी लगा दूं तो समझ जाए। तो ढुंडा को एक अग्नि चीर मिला हुआ था ब्रह्मा जी के द्वारा कि यदि कोई उसे ओढ़कर आग में बैठ जाए तो भी न जले। तो जिनका उपनाम होलिका भी लोग कहते हैं, तो वो ढुंडा ने, होलिका ने प्रहलाद को गोदी में लिया और चादर ओढ़ के बैठ गई। चारों तरफ से लकड़ी लगाई गई, पूरी व्यवस्था लकड़ी कंडों से आच्छादित करके आग लगा दिया कि ढुंडा होलिका तो बच ही जाएगी, चादर ओढ़े है। हिरण्यकश्यप सोचने लगा हमारा शत्रु नष्ट हो जाएगा। तो महाराज तब तक ऐसा संयोग कि ढुंडा ने उस चादर को प्रहलाद के देह में ही लपेट दिया। ऐसी दैव इच्छा हुई, ढुंडा तो जलकर नष्ट हो गई, होलिका जल गई, लेकिन प्रहलाद की रक्षा हो गई। बोलिए भक्त प्रहलाद की। दैत्य लोग बहुत परेशान हुए, देवता प्रसन्न हो गए। देवताओं ने, सज्जनों ने एक दूसरे को अबीर लगाना शुरू कर दिया। यह दृश्य देखकर देववृंद भक्त पर रंग बरसाने लगे। इससे क्रोधित हो राक्षस लोग कीचड़ और धूल लगाने लगे। महाराज इस दिन से सब भारतवासी उत्सव सदा मनाते हैं, सज्जन अबीर लगाते हैं और राक्षस आतंक मचाते हैं। तो होली के दिन जो दूसरे का कपड़ा फाड़े, दारू शराब पिए, दूसरे के कचड़ा लगावे, वह राक्षस, और जो दूसरे के अबीर लगाकर प्रेम से होली की शुभकामनाएं करें वह देवता। अब डिसीजन हमें लेना है कि हम राक्षस बनेंगे, होली के दिन की देवता बनेंगे। अगर देवता बनना है तो अबीर लगाओ, प्रेम से गले मिलो। अगर राक्षस बनना है तो कचड़ा लगाओ, लोगों का कपड़ा फाड़े। बोलो शंकर भगवान की जय। तो भाइयों बहनों, इस प्रकार होली का उत्सव मनाया जाने लगा। फिर से प्रहलाद को भेज दिया गुरुकुल में। एक दिन प्रहलाद के मित्रों ने कहा कि भैया बाप से क्यों दुश्मनी करते हो, अगर भजन करना है तो बुढ़ापा में कर लेना। वे कहते हैं भैया बुढ़ापा कौन गारंटी है आएगा कि नहीं, अभी हो जाए वो ठीक। उनके मित्रों ने कहा तुमको इतना ज्ञान कैसे हो गया, हमारे तुम्हारे गुरु ये कहें। महाराज तब ये कहते हैं कि ये हमारे गुरु थोड़ी है, हमारे गुरु नारद जी हैं। ये तो गुरु सिख अंध बधिर कर लेखा, एक ना सुना एक नहीं देखा, एक को दिखाई नहीं देता एक को सुनाई नहीं देता। हमारे गुरु नारद हैं, नारद जी से हमने सीखा है। तो कुछ हमको भी बताओ, मन कैसे अच्छा हो। बोले कीर्तन करने से। बोले कीर्तन क्या होता है, राक्षस क्या जाने कीर्तन। बोले ढोलक हारमोनियम खंजड़ी मजीरा लेकर आओ।
कीर्तन बताएं। सब ले लेकर के अपनी खंजरी मजेरा ढोलक आ गए। प्रहलाद ने कहा जो मैं कहूँ सब दोहराओ। प्रहलाद कहने लगे, सब दोहराने लगे। जप ले हरि का नाम बंदे, जप ले हरि का नाम, इसके सुमिरन से बन जाते, प्रभु के सुमिरन से बन जाते, बिगड़े सारे काम बंदे। जप ले हरि का नाम बंदे, जप ले हरि का नाम बंदे, जप ले हरि का नाम। गुरु जी तो थे नहीं, कहीं बाहर गए थे, कीर्तन शुरू हो गया। किसी ने दौड़कर जाकर कहा गुरुजी अभी तो मारे जाओगे, कीर्तन शुरू हो गया महाराज। गुरुजी ने 5 सैनिकों को भेजा, जाकर रोको। जाकर कीर्तन हो रहा था, जैसे सैनिकों ने प्रहलाद को छुआ, लगा भक्ति का करंट, वो भी नाचने लगे और कहने लगे क्या? जप ले हरि का नाम बंदे, जप ले हरि का नाम बंदे। फिर गुरुजी ने 10 सैनिकों को भेजा, वह गए, जैसे छुआ उनको भी करंट लगा, वो भी गाने लगे। किसी ने जाकर हिरण्यकश्यप से कहा महाराज आपके स्कूल में, आपके विश्वविद्यालय में आपके शत्रु का संकीर्तन। हिरण्यकश्यप आया, आचार्य सुखदेव कहते हैं परीक्षित अगर हिरण्यकश्यप छू लेता प्रहलाद को तो भी गाने लगता, पर छुआ नहीं। जमीन पर एक घूसा मारा, धम से कीर्तन बंद। पकड़ लिया प्रहलाद को, अरे दुष्ट दुर्विनीत, तू मेरा कहना नहीं मानता तो जिसे तो मैं बाद में निपटूंगा, बोल कहाँ है तेरा नारायण है? प्रहलाद कहते हैं प्रभु ये कैसी मूर्तापूर्ण बात है, वो कहाँ नहीं है, हम में है, आप में है, कण कण में है, दृष्टि देखने की हो तो इस खंभे में है। क्रोध में आकर खंभे पर मारा, प्रहार गम से किया, गदा से मारा। जैसे ही खंभ पर प्रहार किया, अपने भक्त की बात रखने के लिए गगड़ गड़गड़ानो खंभ फाटो चरचरानो, निकरो नरनाहर के रूप अत भयानक है, ककड़ कड़कड़ावे दसन जीव लप लपावे, चितवत सरोज मानो अंग जात खानो है। नरसिंह रूप में भगवान प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की। झपट के पकड़ा हिरण्यकश्यप को, अपने जांग पर लिटा दिया, उसकी चौखट पर बैठ गए। कहा तेरे में प्राण ले लूंगा। मौत के चंगुल में फंसा हुआ हिरण्यकश्यप पर टहास करके हंसा, आप हमें नहीं मार सकते। भगवान बोले क्यों? उसने कहा मैं वरदान है, ना मनुष्य से मरूं ना पशु से। भगवान बोले देख मैं कौन हूं। वो सोचने लगा, कहा कि आप तो ना मनुष्य हो ना पशु, आप तो नरसिंह हो, फिर भी नहीं मार पाओगे। क्यों? उसने कहा हमें वरदान है, ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना सुबह मरूं ना शाम मरूं। भगवान बोले बेटा ये है क्या? फिर घबराया, ये तो गोधूली है, गोधूली की बेला, न दिन है न रात है, न सुबह है न शाम है। इसलिए गोधूली में खाना नहीं चाहिए, सोना नहीं चाहिए, पढ़ना नहीं चाहिए। गोधूली में जो खाएंगे उनके पेट में रोग होगा, सोएंगे आंखों की ज्योति चली जाएगी, पढ़ेंगे तो विद्याहीन हो जाएंगे। बाल वृद्ध रोगी को क्षमा है, पर बाकी स्वस्थ लोगों को ये 3 काम गोधूली बेला में नहीं करना चाहिए। फिर कहा आप हमें नहीं मार पाओगे क्योंकि वरदान है, न बाहर मरो न भीतर। भगवान बोले क्या है? कहा ये तो चौखट है, घर की चौखट न बाहर होती है न भीतर होती है। उसने कहा फिर भी मुझे वरदान है, न जल में मरूं न थल में, न जमीन में न आकाश में। भगवान बोले तुझको मैं अपने जांग पर मारूंगा। उसने कहा कि फिर भी मुझे वरदान है कि साल के 12 महीने में न मरूं। भगवान ने कहा तुझको मारने के लिए ही हमने 13वां महीना बनाया है। बताओ भाइयों बहनों, साल में क्या 13 महीना होता है? 12 ही। वो 13वां महीना कौन सा है माता बहनों? मल मास, पुरुषोत्तम मास। भगवान कहते हैं तुझको मारने के लिए ही हमने मल मास, पुरुषोत्तम मास बनाया है। हिरण्यकश्यप बोला अच्छा महीने 13 होते हैं, अगर पहले से पता होता तो मांग लेते। फिर भी नहीं मार पाओगे क्योंकि मुझे वरदान है कि ब्रह्मा ने जिस जिसको बनाया है वो हमको नहीं मार सकता। भगवान बोले ब्रह्मा ने मुझे थोड़ी बनाया, मैंने ब्रह्मा को बनाया। तब वो दुखी हो गया। भगवान ने तुरंत अपने नख को उसके पेट में प्रवेश करके पेट फाड़ दिया, अंतड़ियां निकालकर गले में पहन ली। क्रोध उनका शांत नहीं हो रहा था, देवता डर के मारे किनारे नहीं जाते थे कि इनको मनाए कौन। बोले बहुत क्रोध चढ़ा है तो उनकी धर्मपत्नी को बुला लो, सारा क्रोध शांत हो जाए। दौड़े दौड़े के बैकुंठ लोग गए। लक्ष्मी मैया आई, नरसिंह रूप में देखा, अरे राम राम, इस रूप में तो इनको कभी देखा नहीं, ये रूप कैसे ले लिया। जैसे किनारे गई, हेलो सुनो जी, जैसे बोली ऐसा हुंकार भरा है नरसिंह भगवान ने कि वहां से भागी, दूसरा सांस बैकुंठ लिया।
तब ब्रह्मा जी ने प्रहलाद को आगे किया, बेटा तुम ही जाओ। प्रहलाद गए, चरण पकड़ लिया, भगवान का कोप शांत हो गया। प्रहलाद को गोदी में लेकर मस्तक चाटने लगे। प्रहलाद रो रहे हैं। भगवान ने कहा बेटा वरदान मांगो। प्रहलाद कहते हैं प्रभु मैं क्या मांगू, यदि देना है तो यही वरदान दे दो कि कुछ मांगने की इच्छा न हो। मेरे मन में एक दुख है प्रभु कि संतान को अपनी माता पिता का सेवा करना चाहिए, पर मैं दुनिया का इतना अभागा संतान ठहरा जो अपने पिता के मौत का कारण बना। हमें यही वरदान दे दो कि हमारे पिता की दुर्दशा न हो मरने के पश्चात। भगवान कहते बेटा प्रहलाद तू पिता की बात मत कर। जिस खानदान में प्रहलाद जैसा बच्चा हो जाए उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। 7 कुल बाप की, 7 पीढ़ी नाना की और 7 पीढ़ी ससुर की, 7 की 21 पीढ़ियां। आश्वस्त किया है भगवान ने। प्रहलाद को सिंहासन पर बिठाया और स्वयं वहां से चले गए। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल।